गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। थोड़ा तू मैं चलता है, पति पत्नी ज्यादा रहोगे लेकिन इस स्थिति तक ना पहुंचो कि वो तुम्हें ना देखना चाहे और तुम उसे देखना ना चाहे। पत्नी जब शादी होती है ना, पत्नी आंखें, पत्नी चंद्रमुखी, आंखें झुकी, पति सुखी। ध्यान रख, शादी हो के ऐसे ही होता है सुनीता जी। पत्नी चंद्रमुखी, आंखें झुकी, पति सुखी। ध्यान रखना, 1-2 साल बाद पत्नी सूरजमुखी, आंखें उठी, पति थोड़ा दुखी। 3-4 साल बाद पत्नी, कौन बोला, ज्वालामुखी, पति दुखी। मान्य सोचना है, ज्वालामुखी तक मत पहुंचो, तुम भी थोड़ा सुधर जाओ। हाँ, एक मर्द ने ताली बजाई, ये पत्नी पीड़ित पति, ताली तो दिल से ही बजा करती है, ध्यान उसी की बजेगी, ध्यान रखना। हाँ बोले, उसको भी तो कुछ बोलो, वो भी तो लगी रहती, ध्यान रखना। तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, कहीं बिल्डिंग से कूद के मर जाए, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ध्यान रखना, नहीं मेरे भाई, प्रेम की जिंदगियां बसा, पति पत्नी ही काम आते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मूल विषय मेरा ये नहीं है, मूल विषय मेरा इतना है, मरने से पहले ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी दौलत, अपनी जमीन अपने बेटे और बेटियों के नाम कर देते हैं और पत्नी का ख्याल नहीं किया करते हैं। ध्यान रखना, पत्नी के हिस्से में कुछ नहीं आता है। यदि तुम दुनिया से चले जाओगे और पत्नी के पास कुछ नहीं है, ये बेटे तुम्हारी पत्नी को सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। ध्यान रखना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये हकीकत है जिंदगी की। ऐसा मत समझो, बेटे ये ना समझे कि हमारे माँ बाप को भड़का रहे हैं महाराज। ध्यान रखना है, तुम भी कभी माँ बाप बनोगे बेटा, तुम्हारी भी जिंदगी इनकी राह पर आएगी एक दिन। कब तक ऐसे घूमते रहोगे, कब तक जवानी का जोश रहेगा, एक दिन तो बुढ़ापा सबको आना है। आपसे निवेदन है बड़ा निष्पक्ष भाव से, हर पति पत्नी को समय रहते जितना भी जिसके पास हो पूरी वसीयत लिखवा लेना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं तो मैंने ऐसे घर देखे हैं कि माँ बाप की दौलत सबको चाहिए लेकिन माँ बाप किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखना है, ऐसे घर हमने देखे हैं, बुजुर्गों की आंखों में आंसू देखे हैं, जिन्होंने सारी दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी, सब कुछ दे दिया, बच्चे बुढ़ापे में उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाया करते। ध्यान रखना, वृद्धाश्रम की ओर जा रहे हैं लोग। नहीं भाई, इतना कमाओ, इतना कमाओ। जो नारी तुम्हारे लिए अपना जीवन अर्पित करती है, किसी को मजबूत करके जाओ या ना जाओ, हर पति को अपनी पत्नी को मजबूत करके दुनिया से विदा लेना चाहिए। और इतना लिख दो, कोई जरूरी नहीं है कि पति ही पहले जाएगा, वो भी जा सकती है, लेकिन इतना ध्यान रखिए, इतनी वसीयत लिख दो कि मरने के बाद जो कुछ होगा मेरी पत्नी का होगा, मेरे पति का होगा, और बाद में जो उनकी सेवा करेगा उस बेटों को यह राज तिलक किया जाएगा, उन्हें प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखना है। आप सोचेंगे हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, किस्मत को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है मेरे भाई। ऊंट कब किस करवट बैठ जाए पता नहीं हुआ करता है। आज सब अच्छा लग रहा है, आज तुम जिंदा हो, कल तुम्हारे जाने के बाद पत्नी का सम्मान खो जाएगा, पत्नी का स्वाभिमान खो जाएगा, पत्नी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इतनी व्यवस्था जरूर करो। मान्यवर, वसीयत लिख कर जाओ, आज ही तैयारी कर लेना, वकील बुला लेना, प्लानिंग कर लेना सब। मनीष आज लिख देना है सब अपने। ज्यादा बेटों के मुंह में मत आओ, ज्यादा बहुओं के। मैं नहीं कह रहा हूं कि बेटों से नफरत करो,
मैं नहीं कह रहा हूं कि बहू से नफरत करो, उनसे भी प्यार करो, लेकिन जिंदगी को बड़ा व्यवस्थित तरीके से जीने का प्रयास करो, क्योंकि हमारे देश में 80% महिलाएं गृहिणी हुआ करती हैं। अमेरिका में गृहिणी नहीं, वो सब कमाया करती हैं। ध्यान रखिए, यदि आपकी पत्नी व्यापार नहीं करती है, नौकरी नहीं करती है, गृहिणी है, उसने सारा जीवन तुम्हें समर्पित किया। चंदू तो बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, करनी चाहिए, जिसके ऊपर पुलक सागर का आशीर्वाद है वो पति पत्नी। बस मैं इसलिए पत्नी से ज्यादा प्यार कराता हूं ताकि पड़ोस की सुरक्षित रहे, ध्यान रखना। नहीं तो इनके हरकतें मालूम है, मर्द कभी सही होता है कि जिंदगी में? इनके लक्षण हमको मालूम है, कितने भी दूध के धुले हों, मंदिर जाएंगे, कोई चमचमाती साड़ी पहनकर आ गई, भले अर्घ हाथ में है, निगाह तो वहीं जाती है। उदक चंदन तुंदुल पुष्प, भगवान को तो देखते ही नहीं है। तुम्हारे सारे लक्षण पता है हमको, ध्यान रखना। तुम नहीं हो सही, कितना भी कुछ कर लो। इसलिए मैं पत्नी का प्रेम इसलिए प्रवाहित कर रहा हूं कि तुम ढंग से जिंदगी जी लो मेरे भाई। वसीयत लिख करके जाइए। मैं पुलक सागर हूं, मेरे पास वसीयत नहीं, मेरे पास नसीहत है, ध्यान रखना। तुम ग्रस्त हो, तुम्हारे पास वसीयत है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, यदि मेरी नसीहत मान ली तो मेरी संतों की नसीहत से बड़ी दुनिया की कोई वसीयत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी वसीयत वही है, महावीर की वसीयत, ऋषभदेव की वसीयत। हमें भी कुछ वसीयत में मिला है, केवल तुम्हें नहीं मिला है, ध्यान रखना। हमने घर छोड़ दिया, सन्यासी हो गए, तो ये मत समझना कि हमारे पास वसीयतें नहीं, हमारे पास भी वसीयत हैं। भगवान महावीर हमें वसीयत दे करके गए। भगवान महावीर के दो बेटे थे, दो पुत्र हुए भगवान महावीर के, ध्यान रखना। 2 संतान हुई भगवान महावीर की, ध्यान रखना, 2 संतान। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हैं, आपने शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े हैं? महावीर ने तो शादी नहीं की, संतान कहां से पैदा हो गई? अरे हो गई, ध्यान रखना। जो शादी करता है उसकी 1-2 संतान होती है, और जो शादी नहीं करता उसकी हजारों लाखों संतान हुआ करती है, ध्यान रखिए। महावीर ने विवाह नहीं किया, लेकिन संतान हुई उनकी, 2 संतान। मालूम है कौन सी? एक श्रावक और एक श्रमण। आप कहते हैं ना गर्व से, हम किसकी संतान हैं? भगवान महावीर की संतान है, ध्यान रखिए। हम गर्व के साथ कहते हैं महावीर परम पिता परमेश्वर हैं, महावीर हमारे भगवान हैं, महावीर हमारे पिता हैं। जब भगवान परम पिता परमेश्वर है तो हम सब उनकी संतान हुआ करते हैं। मेरे महावीर ने भी जाने से पहले इन 2 संतानों को कुछ वसीयतें दी थी। आज पुलक सागर तुमसे मांग रहा है, वसीयत कहाँ है? ध्यान रखना, तुम छोटे बेटे हो और हम महावीर के बड़े बेटे हुआ करते हैं, ध्यान रखना। महावीर ने तुम्हें 3 चीजें दी थी और महावीर ने हमें भी 3 चीजें दी थी। जाते जाते ये मेरी वसीयत को संभाल करके रखना, क्योंकि अब कोई तीर्थंकर इस धरती पर आने वाला नहीं है। मैं अंतिम तीर्थंकर हूं, मैं आपको वसीयत दे करके जा रहा हूं। महावीर ने हमको वसीयत दी, मालूम है कौन सी दी? पिच्छी, कमंडल और शास्त्र, 3 चीजें हमको दी महावीर ने। पिच्छी, कमंडल और रात को 12 बजे भी आओगे ना तो मैं अपने बाप की वसीयत में तुम्हें दिखा सकता हूं। ध्यान रखिए कि ये हमने भगवान महावीर की वसीयत को संभाला है, हमने अपने पिता की वसीयत को संभाला है। और संभाला ही नहीं है, 2600 वर्ष के बाद भी हमने उनकी वसीयत में वृद्धि की है। ध्यान रखना, उनके वंश को बढ़ाने का प्रयास किया है। आज मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते, महावीर का पुत्र होने के नाते मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ मेरे पिता ने तुम्हें भी वसीयत दी थी, 3 वसीयत दी थी, मालूम है? लोटा, डोरी, छन्ना। तुम छोटे लड़के थे ना, कहां है वो? रात्रि भोजन त्याग, ये महावीर की वसीयत तुम्हें मिली है। अभक्ष नहीं खाना, ये महावीर की वसीयत तुम्हें मिली है। डेली मंदिर जाना, ये महावीर की वसीयत है। 3 चीजें महावीर ने दी थी, तुम्हारे पास हैं? क्या हाल किया है तुमने महावीर की संपदा का? आप कहते हो पंचम काल में ऐसे मुनि, पंचम काल में वैसे मुनि। मैं पुलक सागर आज भरी सभा में कहता हूं कि पंचम काल का मुनि आज भी 90% अपने चारित्र में सही है। 10% स्खलन हो सकता है,
शरीर की क्षमता उतनी नहीं है, सहनन उतना नहीं है, लेकिन आज भी 10-90% चारित्र महावीर का हमारे पास है। महावीर नग्न रहे, हम नग्न हुए। महावीर ने एक टाइम खाया, हम एक टाइम खाते। महावीर ने करपात्र लिया, हम करपात्र लिया करते हैं। महावीर पद विहारी, हम पद विहारी हुआ करते हैं। महावीर ने लौच किया, हम लौच किया करते। कौन सा महावीर का आचरण हम नहीं पालते? मान्यवर ध्यान रखना, 10% मैं एक्सेप्ट, आई एम एग्री, क्योंकि महावीर जैसा सामर्थ्य हमारे पास नहीं, लेकिन हम 90% चरित्र महावीर का पाल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने प्रतिशत चरित्र पाल रहे हैं महावीर का? बताइए। 90% तो छोड़ो, यदि तुम्हारे अंदर जाकर के देखें, तुम्हारी रसोइयों को देखें, तुम्हारे जीवन को देखें, तो 1% भी महावीर का चरित्र तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। इसलिए मैं पुलक सागर एक बड़ा पुत्र होने के नाते महावीर का अपने छोटे भाइयों से कहता हूं कि बताओ महावीर की वसीयत कहां है, कहां तुमने संभाल के रखी है? मालूम है महावीर, हम किस समाज में पैदा हुए? उस समाज में पैदा हुए हैं जहां पर सूरज अस्त होता है और रसोई घरों की कुंडी बंद हो जाया करती है, और जब तक सूरज नहीं आए हमारे रसोई घर खुला नहीं करते हैं। जिनका घर ऐसा है वो महावीर के पुत्र कहलाया करते हैं। ध्यान रखिए, हम उस वंश में पैदा हुए जहां पानी छान कर पिया जाता है। हम उस वंश में पैदा हुए जहां भोजन पर विवेक रखा जाता है, भक्ष अवक्ष का ध्यान रखा जाता है। हम उस वंश में पैदा हुए हैं जहां पर चींटी पर पैर रखना पाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, हम तो पेड़ पत्तों को भी नहीं तोड़ा करते हैं। हम इतने संवेदनशील लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कहां है महावीर का वह आचरण आपके जीवन में? रात्रि भोजन घरों में होता है? होता है। क्या संभाला तुमने महावीर को? हमने संभाला है। एक बार भोजन तो एक बार भोजन, करपात्र भोजन तो करपात्र भोजन, चाहे चौथे काल का मुनि हो या पंचम काल का हो, महावीर का चरित्र आज भी हमने जिंदा रखा है। ध्यान रखिए, अब ये वसीयत। श्रावक अपना चरित्र भूल गया, श्रावक अपना धर्म भूल गया, श्रावक अपनी संस्कृति भूल गया है। एक मुसलमान सड़क से निकलता है तो गोल टोपी देखकर कहते हैं मुसलमान जा रहा है। ईसाई निकलता है तो गले में लटकता हुआ क्रॉस बताता है कि ये ईसाई है। सिख निकलता है तो पगड़ी बताती है सिख समुदाय का आदमी है। ब्राह्मण निकलता है तो जनेऊ और चोटी बताती है ब्राह्मण है। जैनियों, तुम निकलते हो तो क्या पहचान है तुम्हारी? आपसे पूछ रहा हूं मैं। सोचिए, कोई रास्ते चलते व्यक्ति को जैन कह सकता है? नहीं। लेकिन जब तुम किसी सभा में, शादी में, पार्टी में जाते हो, भोजन परोसा जाता है, जब तुम कहते हम रात में नहीं खाते, ये हमारी पहचान हुआ करती है। ध्यान रखिए। लोग कहते हैं क्या आप जैन हैं? ध्यान रखिए। मेनका गांधी जब अमेरिका गई, उन्होंने एक रेस्टोरेंट पे भोजन का ऑर्डर किया और उन्होंने कहा ऐसा भोजन लाना जो शुद्ध शाकाहारी हो। प्याज भी नहीं लाना, आलू भी नहीं लाना, शुद्ध शाकाहारी भोजन लाना। मालूम है, अमेरिका के होटल के एक नौकर ने कहा, मैडम क्या आप जैन हैं? सोचिए, मेनका गांधी ने कहा, मेरी छाती गर्व से फूल गई कि मेरे जैन समाज ने विदेशों में भी अपनी पहचान बना रखी है। लेकिन मेनका गांधी जब हिंदुस्तान लौट कर आती है, हिंदुस्तान के एक होटल में जाती है और एक व्यक्ति जब 2 अंडों के आमलेट का ऑर्डर करता है, मेनका गांधी पूछती है कि तुम कौन हो? शर्म से आंखें गड़ जाती हैं। वो कहता है मैं जैन हूं। ध्यान रखना, मान्यवर, ये पहचान हमारी, ये दशा महावीर की संपदा की। हम अपनी संस्कृति सभ्यता से टूट रहे हैं। ध्यान रखना, ये भीड़ इकट्ठी कर लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। ध्यान रखना, हो गई है पीर पर्वत सी निकलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी तेरे, हो कहीं भी पीर, लेकिन पीर होना चाहिए। ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूं,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलना चाहिए। ध्यान, तालियों के हंगामे से महावीर जीवित नहीं रहेंगे मेरे भाई, कोरी बातें करने से जीवित नहीं रहेंगे। एक संकल्प अहमदाबाद की समाज कर ले। एक व्यक्ति आया, आजकल महाराजों ने क्या सिखा है बता, आहार देने जाता है, रात्रि भोजन त्याग करो, वो त्याग करता है और कहता है बाहर की छूट। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कहता हूं बंद करो ये पाखंड, बाहर की छूट। मैं पुलक सागर तो कहता हूं कि पागल तुझे खाना है तो घर में खा लेना चुपचाप कमरे में बंद होकर, लेकिन शादी विवाह में जाना तो बाहर की छूट मत रखना, क्योंकि जब तू घर में खाएगा तो तू अकेला बदनाम होगा, और शादी में रात में खाएगा पूरा धर्म बदनाम होगा, पूरी समाज बदनाम होगी, हमारे संस्कार अरे जो रात में खाता है वो भी बाहर जाए और बोले कि नहीं, हमरा शादी विवाह का कार्ड आता है उसमें लिखा रहता है आजकल जैनों के लिए दिन में व्यवस्था, और जैन आदमी जब शादी में जाता है वो कहते भाई साहब आप जैन हैं भोजन कर लीजिए, नहीं नहीं हमको तो चलता है। धत तेरे की संस्कृति का सत्यानाश। मैं तो कहता हूं कभी भी सामूहिक रात्रि भोजन मत करिए। व्यक्तिगत का तो मैं बोल नहीं सकता, तुम्हारे कर्म तुम जानो, लेकिन मैं अपने धर्म के लिए बोल रहा हूं कि कहीं भी शादी विवाह कोई आयोजन है, संकल्प लीजिए हम शादी में जाएंगे, लिफाफा देंगे, लेकिन हम शादी में खाएंगे नहीं, क्योंकि हम महावीर के वंशज हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं। ध्यान, अपनी पहचान बचा के रखो। हमारी पहचान टोपी नहीं है, हमारी पहचान गले की चैन नहीं है, हमारी पहचान चंदन का तिलक नहीं है। महावीर की पहचान महावीर का चरित्र हुआ करता है, आचरण महावीर की पहचान होती है, वसीयत है। हमने आज भी भगवान महावीर की वसीयत को पाल रखा है। कल एक साध्वी जी रास्ते में मिली, मुझे दर्शन करने आई, 16 थाने थे उनके, श्वेतांबर मूर्ति पूजक साध्वियां आई दर्शन को। उन्होंने कहा क्या आप पुलक सागर हैं? मैंने कहा लोग तो ऐसे ही कहते हैं। आपके गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर हैं? मैंने कहा उसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो बोली कि इस भीषण गर्मी में भी आप पुरानी परंपरा में जीते हैं, कुछ बदलाव नहीं करते हैं। मैंने कहा साध्वी जी नहीं, कैसे इतना कठिन पालते होंगे? मैंने कहा साध्वी जी कठिन कुछ नहीं है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि